एक व्यक्ति से पूछा, क्या है? घी का घड़ा। क्या है? सुना तो नहीं कि घी का घड़ा बन जाता होगा। बोले क्या है? बोले पानी की बाल्टी। बोले पानी की बाल्टी बन गई? गजब। ये क्या है? तेल का डिब्बा। और ये क्या है? दूध की बोतल। गजब भाई, हमारे यहाँ तो प्लास्टिक की बोतल होती थी, कांच की होती थी, बर्तनों का धातु की होती थी, यहाँ दूध की बोतल बन जाती है, पानी की बाल्टी बन जाती है, घी का घड़ा बना लिया जाता है और तेल का डिब्बा हो जाता है यहाँ पर तो। अरे भाई, निश्चय में मत जाओ, व्यवहार से देखो। व्यवहार में सब संभव है, व्यवहार इसके बिना चलता नहीं। कहाँ जा रहा है भाई? आटा पिसाने। जब आटा है तो पिसाने क्यों जा रहा? जब आटा ही देश पे रखा है तो पिसाने क्या जा रहा? किंतु व्यवहार में बोलती। महिला से पूछा, क्या कर रहे हो माँ? खीर बना रहे। जब खीर है तो क्या बनाना उसका? वो तो बनी बनाई खीर, उसका नाम खीर होता है। भात बना रहे, भात तो उसे कहते हो बन जाता है। तो ऐसे व्यवहार में आप कहते हैं। ये रोड सीधी कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? लोग कहते हैं महाराज जी यहाँ से चले जाओ, सीधे जा सकते हैं, मलाड भी जा सकते हैं, गोरेगांव भी जा सकते हैं, और दादर और भुवनेश्वर कहाँ तक जा सकते हैं? जा सकते हैं। इधर जाएं तो कहाँ जा सकते? दहीसर जा सकते, मीरा रोड जा सकते, भयंदर जा सकते, सीधे चले जाओ तो फिर ठाणे जा सकते, हिंडी जा सकते, नासिक जा सकते। इधर जाओ तो सामने व्यक्ति सुन रहा है, तो क्या बात है भाई, आपको कोई ऐतराज है? हम कहीं झूठ बोल रहे क्या? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। मैं सोच रहा हूँ कि रोड जाती है, मुझे यहाँ रहते हुए 40 साल हो गए, ये अभी तो पहुँच नहीं पाई। कहाँ जा रही है? मुझे तो जाती दिखाई नहीं दे रही। व्यवहार में ये सब बोला जाता है, ये व्यवहार सत्य है, इसके बिना जीवन चलता नहीं, इसलिए ये भी सत्य माना जाता है। आगे आगे उपमा सत्य। उपमा सत्य कहते क्या कहते? भगवान से भी कहते हैं, भगवान आपके चरण कमल, वो चरण है कि कमल हैं? या किसी अन्य रूप को देकर कह दिया, मुख कमल, हस्त कमल पे कह दिया, या मुख को चंद्रमा की उपमा दे रही है, मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख रूपी चंद्रमा। या और भी उपमा दी जाती हैं। कोई उपमा किसी को देते हैं आप तो उपमा सत्य, ये असत्य नहीं है, उपमा भी दी जाती है। पुरस्कार आदि दी जाती है, बड़े बड़े पुरुषों के नाम से पुरस्कार दिया, उपाधियाँ दी जाती हैं, उपमा रूप में कहा जाता है। तो ये सब उपमा सत्य। आगे प्रतीति सत्य। प्रतीति माने अनुभूति। एक भूखे व्यक्ति को जो 3-4 दिन से भूखा था, सूखी रोटी और सब्जी मिली, बासी सब्जी, उसे खाकर उसे आनंद आ रहा है। बोले कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा आनंद आ गया, प्राण आ गए, आप तो भगवान हो। वही दूसरे व्यक्ति को दिया भोजन, जो भोजन करके आया था, ज़्यादा भोजन की भूख नहीं थी, परंतु ऐसा भोजन जीवन में कभी से खाया नहीं, उसको दिया। बोले खाओ। बोले मैं नहीं खा सकता। बोले खाना पड़ेगा। बोले कैसा लग रहा है? बोले बहुत बुरा। तो सबकी प्रतीति अलग अलग हैं। धूप में पैदल चलते समय ये कह रहा है मैं थक गया, एक मैं थका नहीं, मैं और चलूँगा अभी। तो शंकर जी की वंदना करते समय सबकी प्रतीति अलग अलग होती है। अन्य क्षेत्र की वंदना करते समय सबकी प्रतीति अलग अलग होती हैं। कुछ सुनते समय प्रतीति अलग अलग होती है। उपदेश में यहाँ बैठी सब शब्द सुन रही, किंतु शब्दों का प्रभाव सबको अलग अलग अनुभूति दे रहा है। प्रतीति सत्य, जो अनुभव में आ रहा, प्रतीति में आ रहा, और प्रतीति सत्य कहलाता है। अपेक्षा सत्य। कोई पूछे ये पेन छोटा है कि बड़ा है? अब इससे बड़ा पेन सामने रख दो तो कहेंगे छोटा है। छोटा पेन आपके हाथ में दूसरा हो तो कहेंगे बड़ा है। लकीर खींची छोटी है कि बड़ी है? अभी तो जो है सो है, परंतु वही बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। आप छोटी हो कि बड़ी हो? भैया अपेक्षा रखो, जो मुझसे बड़ा है उससे मैं छोटा हूँ, जो मुझसे छोटा उसकी अपेक्षा बड़ा हूँ। तो ये अपेक्षा, एक दूसरे की अपेक्षा से कथन किया जाता है, छोटा बड़ा कहा जाता है।
तो ये छोटा बड़ा भी अपेक्षाकृत कथन है। और आगे फिर है नाम सत्य। नाम की अपेक्षा से आपने कहा महावीर जी आ जाइए, और सभा में से खड़ा होकर व्यक्ति आ गया। अरे भाई मैं तो भगवान महावीर स्वामी को बुला रहा था, आइए महावीर जी आ जाइए। स्थापना हमें करते ना, आओ प्रभु, और प्रभु किसी का नाम हो सामने खड़े, हाँ भैया क्या कह रहे थे? बोले भैया मैंने आपको नहीं बुलाया। बोले आपने कहा आओ प्रभु, किसी का नाम प्रभु है, मोहन है, रामू है, कोई नाम हो सकते हैं। आपने किसी का नाम जिनेंद्र रखा, आओ जिनेंद्र आओ, आओ जिनेंद्र आओ। वो आगे हाँ भाई क्या कह रहे थे? तो ये नाम सत्य है, वह बुला रहा है, उस व्यक्ति को नहीं बुला रहा, वह भगवान का नाम लेके बुला रहा है। किसी और का नाम भी वह हो सकता है, किंतु वह नाम की अपेक्षा से सत्य है। हम किसी को जिनेंद्र कह रहे हैं, उनके गुणों से नहीं कह रहे, नाम की अपेक्षा कह रहे। महावीर कह रहे, वर्धमान कह रहे, ऋषभ कह रहे, पार्श कह रहे, शांतिनाथ कह रहे, श्रेयांश कह रहे, जो भी नाम है ये सब ले रही। ये नाम सत्य हैं, यथार्थ में उन गुणों से रहते हैं। तो नाम सत्य भी एक सत्य होता है। इस प्रकार 10 प्रकार के सत्य होते हैं। महानुभाव अपने जीवन में इन सत्यों को अवतरित करने का प्रयास करो। मिथ्या भाषण मत बोलो, झूठ बोल करके काम चलता नहीं है। बात आज नहीं तो कल खुली जाती है, काठ की हानि बार। सफ़ेद कपड़ों से किसी की धाक नहीं होती, सफ़ेद कपड़ों से किसी की धाक नहीं होती, झूठी बातों से किसी की शाख नहीं होती। प्रारंभ में चाहे किसी को कुछ भी बता दो, दिखा दो, किंतु नीम की निबोली कभी दाख नहीं होती। तो कहने का आशय है, प्रारंभ में किसी को ठगने के लिए कुछ अपना व्यवहार कर सकती हो। सत्यता होती है, ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। इसलिए ऐसी चेष्टा मत करो। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि सच्चाई भी छुप जाती यदि आपस में मेल हो, खुशबू भी आ सकती यदि कागज़ पर तेल हो। किंतु ये बातें तब तक चलती हैं जब तक बाह्य जगत है, अंतरंग में जगत में प्रवेश करोगी तो सच्चाई आज नहीं तो कल प्रकट अवश्य होगी। और प्रकट बाहर के जगत में हो या ना हो, जो कृत्य किया है उस कृत्य से हुआ कर्म का बंध वह तो फल नियम से देगा ही देगा। इसलिए अपने जीवन को यथार्थता के अदालतों पर खड़े करके उसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि मिथ्या मार्ग ज़्यादा समय तक चलता नहीं है। शून्य आकाश में पुष्प खिलते नहीं हैं, और बिना सत्य के धर्म का प्रादुर्भाव जीवन में होता नहीं है। इसलिए सत्य आपके जीवन में अंकुरित हो, चारों कषाय उपशमित तो ही परिणाम निर्मल हुए। स्वतः ही आप एकांत में बैठ कर के तत्व का चिंतन करोगे, आत्मा के बारे में विचार करोगे, जिनवाणी के शब्दों का पुनः पुनः मंथन करोगे, और तब आपको लगेगा कि वास्तव में धर्म क्या है, मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है। उसे जाने, पहचाने, प्राप्त करने का पुरुषार्थ प्रयास करें। दूसरों को बांटने की चेष्टा न करें, क्योंकि वह सत्य बांटने की वस्तु नहीं है, बटोरने की वस्तु है, अंदर में प्रकट करने की वस्तु है। आप सब उसे प्राप्त करें, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इसी मंगल भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संयम का जीवन में क्या महत्व है, संयम की जीवन में आवश्यकता क्यों है, संयम की परिभाषा क्या है, क्या संयम के बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता, संयम की उपलब्धि कहाँ हो सकती है, संयम का कार्य क्या है और संयम कौन प्राप्त कर पाता है, इत्यादि विषयों पर थोड़ा सी चर्चा करें, विमर्श करें।
संयम शब्द का अर्थ क्या है? संयम दो शब्दों का योग है। यम शब्द में सम प्रत्यय लगा करके ये संयम बन जाता है। यम शब्द का उपयोग व्यवहार में मृत्यु के लिए कहा जाता है। यम कहिए तो यमराज, मृत्यु का कारक। सम प्रत्यय लगाने से इसका अर्थ हो जाता है जो यम का भी संहार करे। संयम धारण करने वाला व्यक्ति अनंत मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यदि सकल संयम को पूर्ण करके, संयम की पूर्णता यदि होती है 14वें गुण स्थान में, तो उसे उसी वैसे नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अथवा संयम का दूसरा अर्थ ऐसे भी लगाएं, सम कहिए तो समीचीनता या सम्यक पूर्वक, प्रशंसनीय या सावधानी युक्त। यम कहिए जीवन पर्यंत के लिए धारण किए गए सदनियम। यम कहिए तो अहिंसा आदि महाव्रत, क्योंकि अहिंसा आदि महाव्रत नियम रूप में नहीं होते, इनका पालन नियम रूप से यम रूप से ही होता है। तो संयम का दूसरा अर्थ जीवन पर्यंत के लिए हिंसा आदि 5 पापों का त्याग कर देना, यह भी संयम है। अथवा संयम की परिभाषा कहें तो दूसरी परिभाषा ये भी जानना चाहिए, अहिंसा आदि 5 पापों का त्याग करने से वह 5 महाव्रत होते हैं, किंतु उन 5 महाव्रतों के साथ 5 संगतियों का पालन किया जाता है, तभी वह संयम कहलाता है। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी जी ने संयम के बारे में कहा कि यदि 5 महाव्रत हैं तो वह चारित्र है, और साथ में संगति का पालन कर रहे हैं तो संयम है। देश संयम की बात कही, उसके पास अनुव्रत हैं तो देश चारित्र है, लेकिन देश चारित्र का पालन करते हुए यदि ये समिति का पालन करता है, प्रत्येक प्रवृत्ति को सावधानी पूर्वक करता है, तो वह देश संयम है। संयम की परिभाषा आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने, आचार्य कार्तिक स्वामी जी ने, आचार्य निमिचंद सिद्धांत सरस्वती देव ने, आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने इत्यादि आचार्यों ने लगभग एक ही प्रकार से कही है, और संयम धर्म की परिभाषा भी लगभग एक ही समान कही है। आचार्यों ने कहा, बद समिधि पालनाय दंडच्चायेण इंद्रिय जैन परिणम मानस पुणो संयम धम्बो हविरियमा। नियम से संयम धर्म कहाँ होता है? आचार्य महोदय कह रहे हैं, बद समिधि पालनाय, व्रतों का संगतियों का पालन करने से, दंडच्चायेण 3 दंडों का त्याग करने से, इंद्रिय जैन इंद्रियों को जीत लेने से, परिणम मानस पुणो संयम धम्मो हविरियमा, नियम से उस प्रकार के परिणाम को ही संयम धर्म कहते हैं। जीवन में जब तक व्रत नहीं है, व्रत की परिभाषा आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र के 7वें अध्याय के 1 सूत्र में कहा, हिंसा नतस्तेय ब्रह्म परग्रह व्रतिर व्रतम। हिंसा, नृत, स्तेय, अब्रह्म और परग्रह, इन 5 पापों का त्याग करना व्रत है। अन्य प्रकार के व्रत लघु व्रत कहे जाते हैं, और वे लघु व्रत तब तक सार्थक नहीं होते जब तक जीवन में व्रत नहीं हो। व्रत संज्ञा 5 पापों के त्याग का नाम है। अन्य यशी व्रत पालते हैं, कोई कहता है महाराज जी मैं नमोकार का व्रत करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, भक्तामृत का व्रत करना चाहता हूँ, रोहिणी व्रत करना चाहता हूँ, कर्म ध्यान के व्रत करना चाहता हूँ, जिनको संपत्ति व्रत है या शीन व्रत है, तो ये व्रत न कह करके ये तप होते हैं। इसमें अनशन आदि तप किए जाते हैं। व्रत का आशय तो यही है, विरक्ति पूर्वक 5 पापों का त्याग। तो पहला शब्द का संयम के लिए कि जिसके जीवन में व्रत हों, और व्रत महाव्रत कहलाते हैं। व्रत शब्द से महाव्रत ग्रहण किया जाता है, और यदि महाव्रत नहीं है तो उन्हें देश व्रत कहेंगे। महाव्रत के साथ
महाव्रत लगाना जरूरी नहीं है, व्रत शब्द से महाव्रत ग्रहण किया जाता है, किंतु देशव्रत की व्याख्या करनी हो तो वहाँ देश शब्द लगाना, अणु शब्द लगाना बहुत आवश्यक है। रूढ़ी के अनुसार व्रत महाव्रत के लिए और सामान्यतः व्रत शब्द का प्रयोग अन्य व्रतों के लिए किए जाते हैं कि आज हमारा अष्टमी का व्रत है, आज हमारा चतुर्दशी का व्रत है, अमुक व्यक्ति पर्युषण पर्व में व्रत कर रहे हैं, कोई अष्टान का व्रत कर रहे हैं, कोई 16 कर्ण के व्रत कर रहे हैं। तो ये व्रत अनुवृत्ति में आप कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति यावत जीवन के लिए 5 पापों का त्याग नहीं कर पा रहा है तो उस व्यक्ति को लगता है कि मैं क्या करूं, तो वह जब अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करता है तो वह 5 पापों का त्याग करता है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन व्रत किए या पर्युषण पर्व के व्रत किए तो उन दिनों में हिंसा आदि पापों का भी त्याग करता है, तभी इसका व्रत सार्थक होता है। यदि व्रत तो आपने किया, हिंसा का त्याग नहीं किया, झूठ बोलने का त्याग नहीं किया, चोरी का त्याग नहीं किया, अब्रह्म का त्याग नहीं किया, परग्रह में लालसा रखी है, तो वे व्रत सार्थक नहीं होते। आचार्यों ने सूक्ष्म दृष्टि से यहाँ तक व्याख्यान किया है, व्रत के दिन आरंभ आदि भी नहीं करना चाहिए। आरंभ से या से जिस कार्य के करने से सावध्य हो उसे छोड़ देना चाहिए। अब कौन से कार्य पहले छोड़े? सबसे पहले उसे वह कार्य छोड़ना है व्रत के दिन कि मैं आज खेती नहीं करूँगा, आज मैं दुकान पर नहीं जाऊँगा, आज मैं उद्योग में फैक्ट्री पर नहीं जाऊँगा, आज मैं नौकरी सेवा करने नहीं जाऊँगा, आज मैं कोई वाहन नहीं चलाऊँगा, आज मैं अन्य कार्य भी नहीं करूँगा, चाहे घर की सफाई का कार्य, वस्त्र धोने का कार्य, अन्य अन्य प्रकार के कार्य हैं। यदि ये कार्य मुझे स्नान आदि के करने तो मैं क्यों करूँगा? भगवान का अभिषेक पूजा करने के लिए, पात्रों को दान आदि देने के लिए या सत्कार करने के लिए तो ये कार्य करूँगा, किंतु मैं केवल शरीर को सुख देने के लिए स्नान करने से बहुत आनंद आता है, शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए मैं स्नान 1 बार 2 बार 4 बार करूँगा, तो वह व्रत में उचित नहीं है। यदि वह भोजन भी बनाता है तो भोजन बना रहा है तो या तो पात्र दान के लिए बना रहा है तब तो भोजन बना सकता है, या स्वयं उसे एक आसन कर रहा है तो बना रहा है, किंतु अव्रतियों के लिए भोजन बना के खिलाना पड़ रहा है उसे। और वह व्रत में सोचे ही कि मैं महाव्रती को, मुनि महाराज को आहार नहीं दूंगा, मेरा आज उपवास है, किंतु घर वालों के लिए तो बना के खिला रहा है, तो वहाँ तो और ज़्यादा पाप का आश्रय हो रहा है। तो वह आरंभ का त्याग तो करता है, किंतु और जिस आरंभ के करने से पाप धुलता है, जैसे पात्र दान आदि से पाप धुलते ही तो आहार आदि दान देता है। भगवान की पूजा करने के लिए जल लाना, सामग्री तैयार करना, इस आरंभ को तो वह करता है, अन्य प्रकार के आरंभ का परित्याग करता है।